हेलो वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। गोंदली के साथ मैं हूं इजाज़ अहमद गोंदल। पेशावर ज़ल्मी का नेट प्रैक्टिस सेशन जारी है रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, जहां पे पेशावर ज़ल्मी के तमाम प्लेयर जो है वो फ़ुटबॉल खेलने में मसरूफ़ हैं। डैरन सेमी यहाँ पे मौजूद हैं, कामरान अकमल हैं, हसन अली हैं और तमाम जो स्क्वाड है वो यहाँ पे मौजूद है। आप देख सकते हैं कि डैरन सेमी भी नेट प्रैक्टिस सेशन में मसरूफ़ है। मोहम्मद अकरम जो कि हेड कोच हैं पेशावर ज़ल्मी ने, उन्होंने मीडिया से टॉक की। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। डिसिप्लिन का इशू है, कंसिस्टेंट क्यों नहीं है हमारे प्लेयर? मुझे वो बिल्कुल इनकन्सिस्टेंट नहीं लगे। 4 की 4 पीएसएल उठा के आप देखें तो वो सबसे हाईएस्ट रन गेटर है हर साल। 2020 में मैं जब भी टीम पिक करता हूँ या कोई भी कोच टीम पिक करता है तो एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि एक प्लेयर अगर मुझे 3 अच्छी परफॉर्मेंसेज दे देगा 10 या 12 मैचों में तो वो मेरे लिए काफ़ी होती है। ये टीम गेम है, सब ने मिल के करना होता है। हर गेम में हर प्लेयर नहीं करेगा, ये हमें पता होता है। कहीं ना कहीं दूसरी टीम भी खेलने आती है, वो भी लड़ रहे होते हैं। कभी उनकी स्ट्रेटेजी काम कर जाती है, कभी हमारी स्ट्रेटेजी काम करती है। लेकिन यह है कि कंसिस्टेंसी, आप अगर मैं किसी से एक्सपेक्ट करूं कि 10 के 10 मैचों में वो 50 या 100 करेगा तो ऐसा नहीं होता। 3-4 मैचों में प्लेयर रन्स करते हैं, फिर दूसरे की बारी आ जाती है। हर मैच में इट्स अ टीम गेम। को हम फ्यूचर स्टार कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी उनके हवाले से भी बातें शुरू होना लगी हैं कि उनको T20 वर्ल्ड कप में भी स्क्वाड का हिस्सा बनाना चाहिए। आप समझते हैं कि हैदर अली को फौरी तौर पर टीम का हिस्सा बनाया जा सकता है, या उनको अभी 1-2 साल तक जो डोमेस्टिक क्रिकेट है वो खेलनी चाहिए? देखो, टैलेंट में तो कोई शक नहीं है। हैदर अली नहीं, हम पाकिस्तान में और भी बहुत सारे टैलेंटेड लड़के देख रहे हैं और वो पाकिस्तान के जो हेड कोच होंगे या जो भी सिलेक्टर्स हैं उनके रडार में भी होंगे। तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है हैदर अली के लिए भी, और जो बाकी जैसे आमिर अली भी खेल रहे हैं हमारे लिए और बाकी टीमों के भी जो यंगस्टर्स खेल रहे हैं उनके लिए ये बेस्ट प्लेटफॉर्म होता है कि वो अपने जोर दिखा सकें। तो जो दूसरा सवाल आपने किया कि फ्यूचर, यस इज़ वन फॉर द फ्यूचर, लेकिन हमें कोई जल्दी नहीं करनी चाहिए। इन लड़कों को ग्रूम करना चाहिए, इन लड़कों को एक्सपोजर देना चाहिए, कॉन्फिडेंस देना चाहिए और अपने रडार में ले लेना चाहिए कि ये लड़के हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं फॉर द फ्यूचर। बट किसी सूरत में भी हमें बहुत जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए। तो मैंने कहा अगर आप ऑन पेपर देखो तो मेरे पास सारी इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं जो एक अच्छी टीम में होनी चाहिए। एक क्लिक करने की देर है, एक मैच की बात होती है जब टीम जल हो जाती है। तो टेबल ओपन है, सबके लिए ओपन है। यही आप टीम मीटिंग्स में भी बात करते हो। जो ऑन द डे अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। कोशिश आपको मैं जैसे पहले बताया कि 6 की 6 टीमें अच्छी हैं, सारे कोशिश करेंगे और हम भी अपनी भरपूर कोशिश करेंगे। और ऐसी पोजीशन में हम पहले 3 साल रह चुके हैं एंड वी बाउंस बैक, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि दोबारा हम बाउंस बैक करें। देखो, सबसे पहले तो आपने कल के मैच का पूछा, तो कराची किंग्स कल बहुत ज़्यादा अच्छा खेला और आमिर ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की दोनों स्पेल में, पहला भी और आखिरी स्पेल भी जो उन्होंने किया। तो हर चीज़ उनकी परफेक्ट लैंड हो रही थी। तो ऐसा मैच कभी कभी होता है जिसमें बॉलर इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पेल कर रहा होता है जिसको खेलना वाकई मुश्किल होता है। तो मैं किसी को ब्लेम नहीं करूँगा, लड़कों ने कोशिश की। ज़ल्मी का कल दिन नहीं था, बट ऑल क्रेडिट गोज टू कराची जो कल का मैच हुआ। दूसरा जो आपने सवाल किया, किसी की कमी महसूस होना, देखो ये क्रिकेट है। मेरे पास 18 लड़के हैं और सारे प्रोफेशनल हैं, सबको खेलने के लिए पैसा मिलता है और इसलिए हम उनको प्रोफेशनल कहते हैं। वो मुख्तलिफ लीग्स में खेलते हैं, यहाँ आके भी खेलते हैं। ये क्रिकेट का एक हिस्सा है। जब कोई आउट ऑफ फॉर्म होता है तो आप उसको रेस्ट करा के जो इन फॉर्म आपको नज़र आ रहा होता है प्लेयर, उसको आप चांस देते हो। और सेमी के साथ एब्सोल्युटली ऐसा ही हुआ। हमने उसके साथ एक सिटिंग की, बड़ी रिस्पेक्टफुल तरीके से उसको बताया कि आप अभी इस वक्त उस तरह की फॉर्म में नहीं हो जिस तरह की हम चाहते हैं, और बाहर हमारे पास इन फॉर्म लड़के बैठे हुए हैं, यंगस्टर बैठे हुए हैं, वो भी प्रोफेशनल हैं। तो आप 2 दिन प्रैक्टिस सेशन हमारे मौजूद हैं, आप जाके प्रैक्टिस करें, रीगेन करें अपनी फॉर्म, तो आप हमारा हिस्सा हैं। डैरन सेमी ज़ल्मी फैमिली का एक बड़ा इंटेग्रल पार्ट है और वो 4 साल से आप लोगों ने भी देखा हमारे साथ रहा और हम सब बिल्कुल दोस्तों की तरह, भाइयों की तरह रहते हैं। कोई ऐसा इशू नहीं है। ये टोटल एक प्रोफेशनल डिसीजन है जो मैंने लिया और वो अंडरस्टैंड करता है इस चीज़ को। और
प्रैक्टिस सेशन में वो अपनी बैटिंग भी कर रहे होंगे, पूरी तरह मेहनत करेंगे। और जब मुझे लगेगा कि उन्होंने अपनी फॉर्म रीगेन की है और वो बॉल को मिडल कर रहे हैं, तो वो दोबारा आपको खेलते हुए नजर आएंगे। और ये ऐसे डिसीजन दुनिया भर में होते हैं, लीगों में भी होते हैं, और जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे होते हैं तब भी होते हैं। तो इसमें मुझे कोई हैरानगी या कोई ऐसी नई बात नहीं हमने की जो पहले ना हुई हो। ठीक है। अच्छा, अगर बहुत अच्छा माहौल है अल्हम्दुलिल्लाह, एक लफ्ज़ भी कोई ऐसा नहीं है जो मैं आपको बता सकूं। हमारे ड्रेसिंग रूम का माहौल हमेशा से अच्छा रहा है, और हम हारें या जीतें हम हमेशा आपको मुस्कुराते हुए नज़र आएंगे। ये एक खेल का हिस्सा है, अंदर जाती है टीम, लड़ती है, कभी जीतती है कभी हारती है, उससे कभी भी ड्रेसिंग रूम का माहौल डिस्टर्ब ना हुआ है, ना ही हम इसको टॉलरेट करते हैं कि वो कोई ऐसी चीज़ कर सके।